एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोगों जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म जनरली होता क्या है वो आपको पहले पता करना चाहिए। फर्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, सोचो हम लोगों का जो क्लास 10 क्लास 11 12 में हम लोगों ऑलरेडी पढ़ा गया। सोचो आपके पास क्या है ना, ACH3 है। CH4 मीन्स क्या है, मीथेन। और इसी मीथेन से हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होता है ना, CH3Cl प्रोडक्ट होता है। तो ये जो Cl हुआ है प्रोडक्ट, ये Cl का सोर्स क्या है ना, Cl का सोर्स हम लोगों को क्या देखा ना, Cl2 होता है। और Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या है ना, फोटोकेमिकल कंडीशन मीन्स आपका क्या होता है, Hν मीन्स क्या है ना, फोटोकेमिकल कंडीशन Hν और लिखा रहता है। जनरली ये जो CH4 है, ये CH3Cl कैसे फॉर्मेशन हुआ वो तो हमें पता करना चाहिए ना। इसके लिए आपको क्या है ना, CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H एंड यहाँ पे H, ठीक है ना। सो ये जो CH4 है इसमें आपका Cl2 का रिएक्शन होगा। Cl2 का रिएक्शन कैसे होगा ना, आपका Cl और Cl क्या होता है ना, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जो बॉन्ड क्लेव होता है वो बॉन्ड क्लेव 2 टाइप होता है। एक होता है आपका क्या है ना, होमोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज जब होता है मीन्स आपका ऐसे क्लीवेज होता है जो आपका क्या है ना, Cl डॉट बनता है। Cl डॉट मीन्स आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। सिमिलरली अगर हमारे पास Cl ऐसे Cl होता है, ये आपका क्या है ना, एक आपका Cl प्लस और एक आपका क्या है Cl माइनस। ये एरो इधर साइड है मीन्स Cl माइनस और Cl प्लस फॉर्म हुआ है। बट फेवरेबल होमोलिटिक क्लीवेज, ये जो फोटोकेमिकल कंडीशन दिया हुआ है, फोटोकेमिकल प्रेजेंस मीन्स आपका क्या है ना, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री रेडिकल। एंड यहाँ पे देखो Cl प्लस एंड Cl माइनस। जनरली हम लोगों क्या देखते, जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, तब आपका जो फॉर्म होता है क्या ना, एक कार्बोकेटायन और कार्बेनायन एंड अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो आपका क्या होता है ना, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। सो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो Cl फोटोकेमिकल कंडीशन पे आपका क्या हो जाएगा, Cl डॉट बन जाता है। और ये जो Cl डॉट है यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेक होके आपका क्या प्रोडक्ट होता है ना, CH3Cl। ये CH3Cl अनदर Cl डॉट के साथ रिएक्शन करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है CH2Cl2, अनदर Cl रेडिकल के साथ आपका CHCl3 एंड फाइनली आपका CCl4 प्रोडक्ट बनता है। ये मैकेनिज्म आप लोगों थोड़ा देखेंगे तो पता चल जाएगा, बट मैं बेसिक पार्ट आपको बता रहा हूँ। जनरली CH4 से CH3Cl फाइनली CCl4 कैसे होता है, कौन सा मैकेनिज्म ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का पार्ट रहते हो, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को और एक पार्ट बता रहा हूं, ये जो कार्बोकेटायन कार्बेनायन फॉर्मेशन हो रहा है, यहां से कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिएक्शन का नया मोड, जो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल सो इलेक्ट्रोफाइल है आपका क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ओके, डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको कैसे पता चलेगा। सोचो किसी में लिखा है क्या ना, Cl प्लस मीन्स क्या है, क्लोरीन पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है। कैसे Cl प्लस हुआ, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, Cl जो डॉट रहता है, Cl क्लोरीन का जो क्या है 17, इसका आपका क्लोरीन की ना, क्लोरीन 17 होता है। सो 17 जो प्रेजेंट रहता है इसके एक क्या और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Cl डॉट, Cl प्लस और Cl माइनस कब फॉर्मेशन होता है, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या
बाहर निकल जाता है तो Cl प्लस होता है। एंड एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता है ना एक्सेप्ट करते हैं तो आपका Cl माइनस होता है ना। सो कब आपका Cl प्लस कब आपका Cl माइनस, ये Cl माइनस हो गया है मीन्स आपका क्या है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या डेफिशिएंट प्रेजेंट हुआ था और इसमें आपका क्या है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, सफिशिएंट। ये जो Cl प्लस कब बनता है, हम लोग अगर क्लास 12 में पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया ना, फिडेल का रिएक्शन। और फिडेल का रिएक्शन पे क्या था ना, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और हम लोगों का एक शॉर्ट ट्रिक है, बेंजीन क्या होता है ना, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर दिखाता है तो उसमें सोचो हमारे पास क्या ना एक फेनॉल है, तो फेनॉल के साथ क्लोरीन का अगर रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन होगा और आपको जो प्रोडक्ट होता है क्या ना, यहाँ पे आपका OH एंड यहाँ पे आपका क्लोरीन एंड अनदर और एक प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्लोरीन। सो आपको एक पार्ट नोट डाउन करके रखना है, कौन सा पार्ट, जो हमारा जनरली बेंजीन रिंग पे ए ऑर्थो पोजीशन, ए मेटा पोजीशन, आपका ए पैरा पोजीशन। सो आप देखो यहाँ पे Cl मीन्स पैरा पोजीशन पे पैरा क्लोरोफेनॉल हुआ, ऑर्थो क्लोरोफेनॉल, बट आपका क्या ना मेटा क्लोरोफेनॉल नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पे और एक पार्ट आता है, जो पार्ट क्या है ना, ऑर्थोपेरा डोनेटिंग ग्रुप। ये जो ऑर्थोपेरा डोनेटिंग ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, इसमें आपको बताएंगे क्या ना, कौन सा आपका ऑर्थोपेरा जनरली अगर आपका ए जो OH ग्रुप ए अगर क्या ना आपका ये क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मींस आपका ऑर्थोक्लोरोफेनॉल और क्या पैराक्लोरोफेनॉल फॉर्म हो रहा है ना। सो हमेशा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। OPD याद रखो ना, अगर आप क्या ना OPD याद रखो, आप केमिस्ट्री पढ़ाई कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको बीमार हो गए, आप OPD में गया, OPD दिखाने गया, OPD मीन ऑर्थोपेरा डोनेटिंग ग्रुप। ये ट्रिक है, ए ऑर्थोपेरा मीन्स अगर आपके पास डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है, ठीक है ना। एंड सोचो आपका न्यूक्लियोफाइल, ऐसे NO2 माइनस एक आपका न्यूक्लियोफाइल है। सो NO2 माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपका अगर इसके साथ रिएक्शन होता तो आपका यहाँ पे OH एंड मेटा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप होता था, तो मेटा नाइट्रोफेनॉल होता है। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कितना इंपॉर्टेंट है, देखो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट में रिएक्शन आपको बता देंगे कौन सा प्रोडक्ट आपका कैसे टाइप प्रोडक्ट होगा, वो आपको पता चलना चाहिए, समझ आए ना, ऐसे होता है। चलो और थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोगों, जो हम लोगों का रिएक्शन होता है जनरली क्या होता है, रिएक्शन क्या ना, रिएक्शन जो होता है और रिएक्शन जनरली क्या ना, ये जो इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट एंड एक क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या बताए ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ओके, एंड न्यूक्लियोफाइल मींस क्या है ना, न्यूक्लियस लविंग मींस इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रहता है, न्यूक्लियस लविंग ओके, तो न्यूक्लियस सफिशिएंट रहता है इसमें। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होता है, ए भी होता है। सोचो AlCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसे FeBr3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्यों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ए खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन लिया है मीन्स आपका क्या एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, सो AlCl3 बन गया। ऐसे ही हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल मींस आपका OH माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल और कौन सा है, जैसे हम लोगों का क्या OMe माइनस हमारा क्या है एक न्यूक्लियोफाइल। ये सब न्यूक्लियोफाइल, ए इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको याद रखना है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का हिसाब से ही हम लोगों का नया एक पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो
क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे ही आपका 3 डिफरेंट पार्ट होता है। SN1 यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ऐसे ही हमारा क्या है ना SN2 एंड SNI रिएक्शन, SNI, ऐसे SNI। SN1 रिएक्शन कौन सा होता है, SN2 रिएक्शन कौन सा होता है, SNI रिएक्शन क्या होता है। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल का बेसिस में क्या होता है ना E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन एंड आपका क्या है ना E1CB रिएक्शन, E1CB रिएक्शन, एक कॉन्जुगेट बेस के ऊपर रिएक्शन होता है। सो जनरली हमें याद रखना है जो SN1 क्या रिएक्शन, SN2 क्या, SNI रिएक्शन, ऐसे आपका E1, E2 एंड E1CB रिएक्शन क्या होगा वो आपको पता करना चाहिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में लो, जैसे आपको कोई भी पार्ट कैसे भी क्वेश्चन पूछे, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। SN1 रिएक्शन क्या है, SN1 क्यों इसका नेमिंग हुआ है। सोचो मैं आपके पास एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या है ना CH3, यहाँ पे Br मींस ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन कन्वर्टेड टू क्या हो गया है ना फेनॉल पे कन्वर्ट हो गया, क्या ना मिथेनॉल पे कन्वर्ट हो गया है इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो ये रिएक्शन आपका कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन, ये आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछते। ये टाइप SN1 और SN2 कौन सा रिएक्शन, ये ऑब्वियसली क्या है आपका ना SN2 रिएक्शन, ये आपका SN2 रिएक्शन। अभी आप बताएंगे SN1 रिएक्शन क्यों नहीं है, SN1 ए रिएक्शन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा क्यों SN2 रिएक्शन, क्यों SN1 रिएक्शन नहीं है, इसका एविडेंस दिखाऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। सो देखो वन बाय वन, ये जो हमारा CH3Br है, ये हम लोग थोड़ा सा SSTO केमिकल हम लोग लिखते हैं। क्या CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका Br है, ठीक है ना। सो इसमें क्या ना OH माइनस आके आपका अटैक होगा, ठीक है। सो अभी आपका एक क्वेश्चन आएगा, जो ये जो Br माइनस अटैक हुआ, ये OH हुआ, एक ऑपोजिट भी हो सकते, डिफरेंट रिएजेंट यूज करके ऑपोजिट हो सकते। इसी रिएक्शन में एक फॉरवर्ड होता है, उसका रीजन SN2 रिएक्शन है। अनदर रीजन आपका क्या है, ये जो OH माइनस CBr बॉन्ड जो है ये कंपैरेटिवली CO और मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। देन देखो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे ना, ये जो OH माइनस है, OH माइनस आपका जनरली बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने के बाद 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कैसे आपका सोचो, C यहाँ पे आपका क्या है ना एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका क्या है ना हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आपका क्या है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे Br लिखते हैं एंड यहाँ पे क्या OH देते हैं। इसका ए लिखने का मतलब क्या है पता है, ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। और ये जो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये साइमल्टेनियस रिएक्शन होता है, जिसमें आपका क्या OH माइनस अटैक किया और Br माइनस बाहर निकल गया। सो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्रू जाता है। इसमें क्या होता है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट मींस इसमें क्या ना आपका न्यूक्लियोफाइल OH माइनस एंड सबस्टेट एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इसीलिए क्या इसका जो रेट देखते हैं हम लोगों का, हमेशा रेट क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्टेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों के ही ऊपर डिपेंड होता है, और ये दोनों को ऊपर डिपेंड होता है बोल के इसको हम लोग बताएंगे क्या SN2 रिएक्शन। आए ना समझ। अभी देखो ये जो प्रोडक्ट हुआ, ये आपका क्या प्रोडक्ट हो जा रहा है ना CH3OH प्रोडक्ट हो जा रहा है, और ये जो प्रोडक्ट हो रहा है ये आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके अटैक हो रहा है। तो अटैक होने के बाद यहाँ पे आपका OH हो गया, और यहाँ पे C, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन है। सो आपका इन्वर्सन प्रोडक्ट हो गया है, इन्वर्सन प्रोडक्ट। इसमें आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, जो
ये जो आपका इन्वर्सन हुआ, क्यों ये OH माइनस यहाँ पे आके अटैक नहीं कर सकते क्या? मीन्स OH माइनस, ये जो OH माइनस आके यहाँ पे अटैक नहीं कर सकते? नहीं, ये फेवरेबल पाथ नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है प्लेनारिटी का भी लॉस हो जाता है। सो इसीलिए आपका हमेशा ये बैक साइड अटैक होता है SN2 रिएक्शन। और एक आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछते हैं, SN2 रिएक्शन जो होता है उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, क्योंकि हम लोगों का क्या है, ये आपका डेल जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, सो इसका एनर्जी प्रोफाइल जनरली ऐसे ट्रांजिशन स्टेट होके ऐसे आता है। तो आपका सोचो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट रिएक्शन होता है और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है, वो जो हम लोगों ट्रांजिशन स्टेट दिखाए CH, यहाँ पे आपका आधा बॉन्ड, यहाँ पे आधा बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे OH एंड ए आपका था ए साइक्लिक जो 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट था। यहाँ से आपका क्या ना सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट यूज किया है और इसमें आपका प्रोडक्ट बना है। तो ये जो आपका डिफरेंस है ये आपका डेल जी है। सो आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी कभी कभी एग्जाम पे पूछते हैं, जो एनर्जी प्रोफाइल SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा वो आपको पूछेंगे, तो आपको ऐसे लिखना है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और इसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे हम लोगों को क्या हमेशा देखना है, जो यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट मीन्स ए हमारा सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट और इसमें प्रोडक्ट क्या हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ए आपका SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जो आप न्यूक्लियोफाइल, हम लोगों जो न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हो वो न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसे होना चाहिए, वो भी आपको पता चलना चाहिए। देखो कौन सा न्यूक्लियोफाइल होने को वजह से हमारा ऐसे इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होगा, वो आपका होमवर्क है, वो आप कमेंट में बताना हम लोगों को। आप हमारा जो स्टडी नोट है उसी स्टडी नोट आप थोड़ा सा पढ़ाई करो और करने को बाद आप थोड़ा सा उसको देखो, आपको और अच्छा लगेगा। समझ आया ना, ये हमारा एक्चुअली SN2 रिएक्शन हुआ है। SN1 रिएक्शन है क्या, अभी हम लोगों को देखना है SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन होता है ऐसे, सोचो आपके पास A, यहाँ पे ऐसे A आपका CH3 ग्रुप है, A आपका CH3 ग्रुप है, A आपका CH3 ग्रुप है ना। यहाँ पे अगर आपका क्लोरीन ग्रुप है, इससे अगर OH माइनस आके आपका बेस और OMe लिखे, OMe माइनस आके अटैक किया। सो अटैक करने को बाद आपका यहाँ पे अटैक हो रहा है और यहाँ पे अटैक हो जाएगा। सो आपका 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक आपका OMe यहाँ पे आपका ऐसे प्लस आपका ऐसे प्रोडक्ट होता है। तो एक इन्वर्सन प्रोडक्ट होता है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। इन्वर्सन और रिटेंशन में दोनों में क्या ना रेसिमिक प्रोडक्ट मिलता है, मींस आपका रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मिक्सचर मींस आपका RS होता है, ठीक है ना। रेसिमिक मिक्सचर R प्लस ऐसे दोनों प्रोडक्ट होता है। इसका भी अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, सो आपका फर्स्ट स्टेप देन सेकेंड स्टेप देन ऐसे प्रोडक्ट होता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका। तो SN2 एंड SN1 रिएक्शन का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है उसका हाँ देखो, ये जो हम लोगों रिएक्शन स्टार्ट किया ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। और फर्स्ट जो रिएक्शन होता है वो क्या, और सेकेंड जो रिएक्शन होता है उसमें क्या, देखो SN1 रिएक्शन का इंटरमीडिएट जो होता है इसमें क्या होता है ना, इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा उसका रोल इतना नहीं रहता है। इनिशियली क्या होता है आपका, जो इंटरमीडिएट है ये आपका कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेंगे और हम लोगों को क्या पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है। तो कार्बोकेटायन स्टेबल कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ये आपका सोचो OMe माइनस, ये आपका दोनों साइड से अटैक करते हैं और हम लोगों को क्या पता कार्बोकेटायन प्लेनर। सो आपका इधर से भी अटैक होगा, ए फ्रंट साइड और ए बैक साइड से अटैक होगा, तो दोनों प्रोडक्ट होता है। इसीलिए आपका जब कार्बोकेटायन फॉर्म होता है वो जो रिएक्शन क्या होता है, देखो एक ट्रांजिशन स्टेट एंड देन कार्बोकेटायन के साथ अटैक होने के बाद और एक ट्रांजिशन स्टेट,
ट्रांजिशन स्टेट। सो देखो दोनों ट्रांजिशन स्टेट TS1 एंड TS2, क्योंकि SN1 रिएक्शन क्या होता है ना, टू स्टेप रिएक्शन एंड आपको क्या है ना, इसमें रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है, रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट होता है। मिक्सचर मीन्स आपका क्या ना, इन्वर्सन प्लस रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, रिटेंशन प्रोडक्ट होता है। एंड क्या है ना, टू ट्रांजिशन स्टेट का ऊपर होता है, टू ट्रांजिशन स्टेट, एक आपका ट्रांजिशन स्टेट 1, एक ट्रांजिशन स्टेट 2। और ये जो हो रहा है, अगर हम लोग सही से लिखेंगे इसको थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये आपका डेल जी वैल्यू, क्योंकि हम लोगों का ये डेल जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का जब प्लॉट दिख रहा हो तब हमारा ए होता है। ओके, सो ये बेसिक आपका SN1 रिएक्शन और ओ SN2 रिएक्शन हुआ। समझ आया कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोगों और एक टॉपिक थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं कैसे हम लोगों का कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है रिएक्शन मैकेनिज्म से। एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म। सो कैसे होता है, सोचो आपके पास एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट क्या है ना, CH3Cl। और थोड़ा सा जो अगर हम लोगों देखते कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, सोचो आपके पास क्या है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है, एक एल्डिहाइड एक प्रोडक्ट है। इसके साथ एक रिएजेंट यूज होगा, एक रिएजेंट यूज होने के बाद आपका क्या, सोचो आपका जो प्रोडक्ट हो रहा है क्या ना, CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रोडक्ट हो सकते। इनअदर आप प्रोडक्ट क्या हो सकते ना, आपका CH3, यहाँ पे क्या ना CH2, यहाँ पे आपका CH3 प्रोडक्ट हो सकते, ऐसे भी प्रोडक्ट हो सकते। और क्या प्रोडक्ट हो सकते ना, आपका क्या CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये भी प्रोडक्ट हो सकते। तो देखो आप एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिए, ये जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, इससे डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोगों फॉर्म किया, कभी आपका नॉर्मल, कभी ऐसे, कभी ऐसे। सो देखो यहाँ पे देखो, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल, और आप थोड़ा सा देखेंगे ए में दे देते प्राइमरी अल्कोहल। सो देखो एल्डिहाइड से कब हम प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन करेंगे, एल्डिहाइड से कब सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन करेंगे, एल्डिहाइड से कब टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म करेंगे। समझ आया ना। सो ऐसे टाइप भी क्वेश्चन आपको पूछते, ऐसे टाइप क्वेश्चन आने के लिए हम लोगों के पास एक ही रिएजेंट है, जो है क्या ना, गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट है क्या ना, गिग्नार्ड रिएजेंट जनरली आपका क्या होता है ना, CH3Cl, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के साथ अगर मैग्नीशियम के रिएक्शन होता है और उसका जो सॉल्वेंट यूज होता है ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर यूज होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका CH3MgBr प्रोडक्ट हो जाएगा। MgCl मीन्स एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोडक्ट होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको बताएंगे क्या ना, गिग्नार्ड रिएजेंट। ये है आपका गिग्नार्ड रिएजेंट। और गिग्नार्ड रिएजेंट क्या है ना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। आपका एग्जाम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का स्टेट, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। सो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ना, इसमें आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें क्या है ना +2 है। ये जो गिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है, इसी गिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, ड्राई सॉल्वेंट यूज होता है। ड्राई सॉल्वेंट क्यों होता है, मैं पहले ही बता देते हैं, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर ऑयट सॉल्वेंट मीन्स आपका अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या ना, मिथानॉल प्रेजेंट है, इथानॉल प्रेजेंट है, इथानॉल, IPA मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वाटर प्रेजेंट हो जाता है, तो आपका क्या हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा गिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन यूज करने के टाइम डाई सॉल्वेंट यूज होता है, ठीक है ना। अभी देखो ये जो एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड, ये गिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टाइप यूज होता है ना, गिग्नार्ड रिएजेंट ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, मैं आप लोगों को बताया ना,
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेप्ट से ये जो कॉन्सेप्ट है ए गिगनार रिएजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों, कैसे न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि ये जो CH3 प्लस Mg प्लस एंड CH3 क्या माइनस एंड Mg प्लस ऐसे होता है। तो देखो आपके पास अगर HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है आपका फॉर्माल्डिहाइड है। फॉर्माल्डिहाइड के साथ अगर मैं गिगनार रिएजेंट का यूज किया, CH3MgBr का रिएक्शन किया, सो ये आपका गिगनार रिएजेंट। सो क्या CH3 माइनस Mg प्लस हो गया, ए माइनस आके डबल बॉन्ड में अटैक किया और ए O माइनस हो गया। अभी आपका एक क्वेश्चन आ सकते हैं, जो ए तो माइनस हुआ, ए माइनस आके यहाँ पे अटैक क्यों नहीं हो रहा? आप तो क्वेश्चन मुझे पूछ सकते क्यों नहीं अटैक हो रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली यहाँ पे क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना बहुत जरूरी होता है। देखो ए आपका क्या है, कार्बन है, ए आपका क्या है, ऑक्सीजन है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां पे रहेगा? इसी कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसीलिए आपका अटैक हो रहा है कहां पे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। यहाँ पे अटैक नहीं हो रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या ना, C यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ए जो है ए आपका CH3 आके अटैक किया था और यहाँ पे आपका MgBr ऐसे फॉर्म हो गया है ना। अभी देखो इसको अगर क्या हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O प्लस, सो क्या ना CH3 CH2OH हो गया, जो आपका क्या है ना एक प्राइमरी एल्कोहल। सो देखो आप यहाँ पे एक कार्बन दोनों कार्बन पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, न्यू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ एंड प्राइमरी एल्कोहल हम लोग को फॉर्म कर लिया है ना समझ। ऐसे ही देखो और एक रिएक्शन जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, सोचो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन टाइप है ना, साइक्लिक रिंग। इसके साथ अगर गिगनार रिएजेंट का रिएक्शन होता है, CH3MgBr का रिएक्शन होगा, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, ए माइनस जाके यहाँ पे अटैक होगा, ए O माइनस हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट हो जा रहा है CH3CH2 O माइनस MgBr ऐसे। और ए आप अगर आप H3O प्लस कर देंगे तो आपका जो प्रोडक्ट हो जा रहा है CH3CH2OH। सो आप देखो यहाँ पे एक कार्बन हुआ और यहाँ पे 2 कार्बन, सो एट ए टाइम आप 2 कार्बन इंक्रीज करके आप एल्कोहल फॉर्म कर दिए। यहाँ पे क्या था आपका, ओनली 1 कार्बन फॉर्म इंक्रीज हुआ और यहाँ पे देखो एट ए टाइम 2 कार्बन इंक्रीजेस हो गया है ना। अभी और थोड़ा आगे देखेंगे तो हम लोगों के पास ऐसे आपका CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 है, इसमें अगर गिगनार रिएजेंट यूज करेंगे CH3MgBr, सो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 माइनस आके अटैक हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 आपका अटैक किया, यहाँ पे O माइनस हुआ है ना। सो ए अगर किया तो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट हो गया, सो ए OH टर्शियरी अल्कोहल बन गया है AH3O प्लस करने के बाद, है ना। सो देखो प्राइमरी अल्कोहल हम लोग को टर्शियरी अल्कोहल भी फॉर्म कर ली। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, वो पार्ट आपको देखना चाहिए, कैसे हम लोग गिगनार रिएजेंट। सोचो आपके पास एक किया ए बेंजीन रिंग है, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो इसके साथ आप CH3MgBr रिएक्शन कर रहा हो, CH3MgBr का रिएक्शन हो रहा है ना। सो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, जो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हम लोग को कैसे देखेंगे। देखो मैं दोनों फॉर्म लिखते, सोचो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मीन्स आपका ए अगर कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4, टोटल क्या है 4। सो इसको हम लोग दोनों तरीके से लिखते हैं। अगर आप ऐसे, ए आपका क्या है, ए अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे गया, सो ए डबल बॉन्ड यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे आपका क्या है ना पॉजिटिव हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। इन अदर ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे, सो ए C डबल बॉन्ड O यहाँ पे है। सो अभी आप बताओ गिगनार रिएजेंट अगर यूज कर रहे हो आपका CH3MgBr,
है ना। सो कहाँ पे अटैक होगा, ACH3 माइनस आके यहाँ पे अटैक होगा और ACH3 माइनस आके यहाँ पे अटैक होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये तो इनोलेट बन गया है। इसको जो बात थे क्या, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन हम लोग और डिस्कस करेंगे इनोलेट आयन को बारे में। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कैसे इनोलेट आयन फॉर्म हुआ है, और इनोलेट आयन होने के बाद क्या यहाँ पे अटैक हो सकते, अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो आपका देखो दोनों टाइप प्रोडक्ट हो गया है। एक प्रोडक्ट आपका हो सकते यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CH3, और अनदर प्रोडक्ट हो सकते क्या ना, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका OH एंड यहाँ पे CH3। सो कौन सा प्रोडक्ट सही है, गिग्नार रिएजेंट यूज किया गया है। सो दोनों प्रोडक्ट एक इनोलेट आयन इंटरमीडिएट और इसका। सो हमेशा याद रखो गिग्नार रिएजेंट जो होता है 1,4 एडिशन से कंपैरेटिवली 1,2 एडिशन मोस्ट प्रोडक्ट फेवरेबल प्रोडक्ट कंपेयर टू 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट नहीं होता है जनरल केस में, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट प्रेफर होता है, इसीलिए आपका ए मेजर प्रोडक्ट होगा कंपैरेटिवली ए जब आप गिग्नार रिएजेंट यूज करेंगे। आया ना समझ। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन एक दे दिए, सोचो यहाँ पे एक है, सोचो हाँ एक ये एक ऐसे यहाँ पे सोचो, यहाँ पे आपका OH है। सो इसमें आपका गिग्नार रिएजेंट दे रहा है, तो इसमें रिएक्शन होगा क्या, इसमें गिग्नार रिएजेंट दिए, गिग्नार रिएजेंट, तो चलो इसमें रिएक्शन होगा नहीं होगा आपको बताना चाहिए। सो इसमें गिग्नार रिएजेंट कुछ रिएक्शन का ऑप्शन है कुछ, देखो यहाँ पे आपका गिग्नार रिएजेंट होगा नहीं होगा वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। गिग्नार रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल, गिग्नार रिएजेंट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आपको गिग्नार रिएजेंट एज क्या न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन होना चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है नहीं, तो ऐसे टाइप होता है। सो मैं आप लोगों को दिखाया कैसे CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों को क्या देखे ना, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक जनरेशन, सोचो आपके पास क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है ना, FeBr3 के साथ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ACl, सो Fe+ इसके साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन होगा, मीन्स ये जो क्लोरीन है Cl2 का रिएक्शन होता है, तो FeCl3 क्या ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने को वजह से Fe क्या हो जाएगा ना, Fe इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाएगा, जो लुईस एसिड जैसे काम होगा, लुईस एसिड काम होगा, तो यहाँ पे क्या ये दोनों के साथ रिएक्शन होके FeCl4 माइनस हो जाता है प्लस Cl4+, और Cl4+ के साथ बेंजीन का रिएक्शन होता है, देन आपका क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट होता है, क्लोरोबेंजीन, है ना। ऐसे ही हमारा क्या, सोचो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन होगा, बेंजीन का रिएक्शन होगा FeCl3 के साथ एनहाइड्रस FeCl3, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा ना, आपका जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोडक्ट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक नया CC बॉन्ड फॉर्म होता है ना। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों को मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में, चलो टाटा।